हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको 8 नंबर पर जो कविता दी है गांधी जी की हिंसा, वो समझाई थी। आज के वीडियो में हम उसी कविता का अभ्यास के लिए जो टॉपिक है वो समझेंगे। तो पेज नंबर 60 निकालिए। निकाला बच्चों? टॉपिक का नाम है अभ्यास के लिए। उसमें सबसे पहले है मौखिक। क्या है? मौखिक। आगे के लेसन में हमने जिस तरह के टॉपिक देखे थे उसी प्रकार से इधर दिए हैं। उसमें प्रश्न नंबर 1 है श्रुतलेख एवं उच्चारण अभ्यास। उसमें आपको क्या दिया है? कुछ शब्द दिए हैं। उन शब्दों को आपको अपनी नोटबुक में अच्छे हैंड राइटिंग निकाल कर लिखने हैं और उसके साथ साथ उसका उच्चारण भी करना है, यानी कि बोलना भी है। एक बार ये शब्दों को मैं उच्चारण करके आपको सुनाती हूँ। पहला शब्द है कुटिया, फिर नन्हा, अंधियारा, अहिंसा, त्वरा, लठ, ध्यान, निर्मल, पंडित और अंधकार। तो आपको ये सभी शब्द अपनी नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग निकाल कर लिखने हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, वो आप मैं बाद में नोटबुक में करवाती हूँ। उसके बाद है लिखित। लिखित में प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उचित शब्दों से भरिए। तो इधर 2 काव्य पंक्तियां दी है, उसमें से कुछ शब्द इधर लिखे हुए नहीं है। तो आपको उधर कौन से शब्द लिखने हैं? हमने आगे जब कविता समझी थी ना, तब जो शब्द कविता में दिए हुए हैं वही शब्द लिखकर आपको इधर ब्लैंक्स भरनी है। तो क वाली पहली पंक्ति है, एक बार की बात गए जब गांधी जी के पास, फिर ब्लैंक्स दी है यानी रिक्त स्थान है। तो उसमें क्या लिखेंगे? गांधी जी के पास कौन गया था? कविता में हमने पढ़ा था ना, कौन गया था? जवाहर लाल। तो ब्लैंक्स में क्या आएगा? जवाहर लाल। तो पूरी पंक्ति क्या होगी? एक बार की बात गए जब गांधी जी के पास, जवाहर लाल। अब दूसरी वाली ख में देखिए आप, और पास उनके पहुंचे इस त्वरा में वे बेचारे खाली जगह टकरा गए। जवाहरलाल जी गांधी जी को मिलने के लिए जल्दी जल्दी, त्वरा यानी जल्दी जल्दी में जा रहे थे। तो किसे टकरा गए थे? लाठी से। गांधी जी की लाठी से टकरा गए थे ना जवाहरलाल। तो क्या लिखना है रिक्त स्थान में? लाठी से। तो पूरी पंक्ति क्या होगी? और पास उनके पहुंचे इस त्वरा में वे बेचारे लाठी से टकरा गए। समझ में आ गया बच्चों? अब प्रश्न नंबर 2 मैं बाद में नोटबुक में करवाती हूँ। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, जो आपको करना नहीं है। और आगे है अब भाषा ज्ञान। उसमें प्रश्न नंबर 1 है, शब्दों के अर्थ जानकर वाक्य बनाकर लिखिए। तो इधर शब्द दिए हैं, तो आपको पहले क्या करना है? शब्द के अर्थ जानने। उसका अर्थ बाजू में ब्रैकेट्स में दिया हुआ है। उस शब्द का अर्थ क्या होता है वो ब्रैकेट्स में दिया हुआ है। उस शब्द को पहले समझना है और उसी हिसाब से उस शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। तो इधर पहला शब्द है घड़ी और दूसरा शब्द भी है घड़ी। तो दोनों घड़ी का मतलब अलग अलग होता है। इसका रीड करने में समान अर्थ होता है, लेकिन हम रीड करें तो आपको ये कहेंगे कि ये भी घड़ी लिखा हुआ है, ये भी घड़ी है, लेकिन दोनों शब्द के अर्थ अलग होते हैं। यानी कि ये पहला घड़ी शब्द है, ये किस अर्थ में दिया है? समय बताने वाली घड़ी, जो हम लोग हाथ में पहनते हैं ना, हाथ पर पहनते हैं, दीवार पर लगाते हैं,
लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं? समय देखने के लिए, समय जानने के लिए कि कितने बजे है। तो हम कोई हमें पूछे कि आप कितने बजे है, तो हम तुरंत अपनी घड़ी में देखते हैं और बताते हैं ना। तो पहला शब्द है जो घड़ी, वो समय बताने वाली घड़ी के अर्थ में दिया हुआ है। और जो दूसरा घड़ी शब्द है वो एक पल के अर्थ, पल यानी कि हमारे जीवन में कोई भी घटना घटती है तो वो एक पल बन जाती है, तो उसके अर्थ में दिया हुआ है। तो हम पहला वाला जो घड़ी शब्द है उसका वाक्य इस तरह से बनाएंगे। घड़ी समय बतलाती है। घड़ी क्या बतलाती है? समय। अगर हमें समय देखना है तो हम घड़ी में देखकर बता सकते हैं ना। तो समय घड़ी क्या बतलाती है? समय बतलाती है। और दूसरा वाला घड़ी शब्द है, तो इसी अर्थ को ध्यान में रखते हुए हमें वाक्य बनाना है। तो उसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? जीवन में कुछ घड़ियां याद रह जाती है। जीवन में कुछ घड़ी होती है ना, वो याद रही। घड़ी यानी पल, ऐसी घटना घटती है तो हमें हमेशा के लिए वो याद रह जाती है। उसके बाद नीचे दूसरे शब्द दिए है, यहाँ है हंस और इधर दिया है हंस। ये दोनों शब्द अलग अलग है। इधर हंस का मतलब होता है एक पक्षी। क्या होता है? हंस का मतलब होता है एक पक्षी जो सफेद रंग का होता है, आपने देखा होगा। उसके बाद नीचे शब्द दिया है हंस। हंस यानी हंसना। कोई खुशी की बात हो, कोई कॉमेडी चल रही हो तो हम जोर जोर से हंसते हैं ना, तो उस हंसी की बात है। तो पहला वाला शब्द है हंस, उसका वाक्य प्रयोग होगा हंस का रंग सफेद होता है। हंस का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। ऐसा हम वाक्य बना सकते हैं। दूसरा है हंस। हंस यानी हंसना, तो उस हिसाब से उसका वाक्य प्रयोग होगा दोनों की हंसी से अंधकार से भरी रात चमक उठी। तो आपको इस शब्द के अर्थ और उसके वाक्य प्रयोग अच्छी तरह से समझकर लिखने हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है, तुक मिलाते हुए शब्द बनाइए। आपको इधर क्या करना है? तुक मिलाना, यानी आप इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, आपको राइमिंग वर्ड क्या कहते हैं उसको, कि जिसके तुक मिलता हो, ऐसे आपको वर्ड बनाने हैं। जैसे कि छड़ी, घड़ी, जब उसका उच्चारण करें तो उसका आखिरी शब्द एक समान हो, उसका तुक मिलता हो, ऐसे शब्द आपको लिखने हैं। छड़ी, घड़ी, लड़ी, फिर चढ़ी, गढ़ी, फिर खड़ी, पढ़ी, मढ़ी। ये सब देखे आपने, तुक मिलते हो ऐसे शब्द है। आपको इसी प्रकार से सभी शब्द आपको अपनी किताब में लिखने हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, समान अर्थ वाले शब्दों में एक ही रंग भरकर जोड़े बनाइए। तो इधर 2 ब्रैकेट्स है, इस तरफ के ब्रैकेट्स और इस तरफ के ब्रैकेट्स। तो इसमें क्या दिए है? समानार्थी शब्द, यानी कि पर्यायवाची शब्द। उसको पर्यायवाची शब्द भी हम बोल सकते हैं। तो इधर उलट सुलट करके एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको उसके पर्यायवाची ढूंढकर उनका जोड़ मिलानी है, जैसे मैंने मिलाई है ना उसी प्रकार से। और उसके बाद समान अर्थ वाले जो 2 शब्द हो उसमें समान रंग भरना है। तो जैसे कि मैंने भरा है, जैसे पहला शब्द है गुस्सा। क्या है? गुस्सा। तो उसका समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? क्रोध। गुस्सा को हम क्रोध भी बोलते हैं ना। तो पहले इसकी जोड़ मिलाई मैंने और उसके बाद दोनों में समान रंग भरा है। देखो, इसमें भी पीला रंग है और इसमें भी पीला रंग है। जो समान अर्थ वाले 2 शब्द हो उसमें समान रंग भरना है, जैसे कि मैंने भरा है। और रंग ऐसा बनना है कि लाइट कलर रखना है, जैसे कि नीचे शब्द लिखा हुआ हो वो आपको पढ़ने में दिक्कत न हो। इसी प्रकार से रंग भरने हैं, जैसे कि ब्लैक, डार्क ब्लू, ऐसे रंग आपको नहीं भरने। अगर आप ऐसे रंग भरेंगे तो नीचे कौन सा शब्द लिखा हुआ है वो दिखाई नहीं देगा। जैसे मैंने लाइट रंग किए है ना, उसी प्रकार से आपको लाइट रंग हल्के हल्के रंग भरने हैं, जैसे नीचे दिए शब्द आपको दिखाई दे सके। अब दूसरा है रात। रात का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? निशा। रात को हम
निशा भी बोल सकते हैं। निशा और रात दोनों का अर्थ एक ही है, तो ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द है। तो इन दोनों में मैंने एक समान रंग भरा है। समझ में आया बच्चों? ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है, तो ये इसमें समान रंग भरा है। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची यानी समानार्थी है, तो इस दोनों में मैंने एक समान रंग भरा है। अब आगे है चश्मा। चश्मा को हिंदी में हम दूसरा क्या कह सकते हैं? ऐनक। चश्मा को ऐनक भी बोलते हैं। तो इन दोनों में आपको एक समान रंग भरना है। उसके बाद है दिया। दिया का समानार्थी शब्द है दीप। उसके बाद है डंडा। डंडा का समानार्थी शब्द है लठ। उसके बाद है तम। तम का समानार्थी शब्द है अंधेरा। तो मैंने तो दो ही शब्दों में आपको समझाने के लिए रंग भरे हैं। आपको इन सभी शब्दों में जो जिसके सामने मैंने जोड़ा है ना, जोड़ भी मिलाई है, उन दोनों में समान रंग भरने हैं। जैसे कि चश्मा और ऐनक में एक समान रंग भरने हैं, फिर दिया और दीप में एक समान रंग भरने हैं, डंडा और लठ में एक समान रंग भरने हैं, और तम और अंधेरा में एक समान रंग भरने हैं। और दूसरा क्या ध्यान रखना है, अगर आपने यहाँ पीला रंग इस्तेमाल यानी किया है तो दूसरे किसी शब्द में आपको पीला रंग नहीं भरना है। दूसरे किसी अलग अलग रंगों का प्रयोग करना है। समझ में आ गया बच्चों?